हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, फिर अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरे छत पे देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं एकदम मौसम ठंडा ठंडा अभी के टाइम में, गर्मी का टाइम में सुबह सुबह एकदम बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और पंछी की भी चिचिहाट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड, मैं सुबह के अपना काम जो कि स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ छत पे अपने झाड़ू दूँगी, क्योंकि देख सकते हैं मेरा छत कितना यहाँ पे फैला हुआ लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो यही होता है फ्रेंड कि डेली साफ़ सफाई करने से ना तो मतलब घर भी साफ़ सुथरा अच्छा रहता है। और यहीं पे देखिए फ्रेंड, मैं सुबह तो ऐसा डेली छत पे झाड़ू देती हूँ, पूरे छत में नहीं लगाती, बट इतना मुझे मतलब आधा इस तरफ मैं लगा देती हूँ, उस तरफ ज़्यादा गंदा होता तो फिर पूरे छत को लगाती हूँ। उसके बाद लगाने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने घर में पोछा लगाने के लिए। और अभी जो है ना गर्मी का टाइम आ रहा ना, तो मतलब डेली मेरा पोछा लगना ही लगना है। अगर एक दिन छोड़ देंगे ना तो इतना गंदा दिखता है घर, मतलब बहुत ही गंदा दिखता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी के टाइम में मैं डेली पोछा वगैरह लगाती हूँ। और देखिए अभी हस्बैंड लोग सब सोए हुए हैं और मैं उठकर 5 बजे अपना काम करना स्टार्ट कर दी थी। और इससे क्या होता है ना, 5 बजे उठने से काम मेरे एकदम टाइम पे एकदम कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है और मन भी अच्छा रहता है, फ्रेश लगता है। ये सारे काम अगर हो जाते हैं सुबह के टाइम में तो, और शरीर भी जो अच्छा रहता है, मतलब काम करने से ये होता है ना कि शरीर बहुत हल्कापन टाइप में हो जाता है। तो वही मेरे 5 बजे से लेकर 11 बजे तक काम सारे मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो अगर वही मुझे फिर लेट हो जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं, तो फिर मेरा पूरा रूटीन ही गड़बड़ हो जाता है। और देखिए फ्रेंड, वहाँ पे मैंने रूम में पोछा करने के बाद यहाँ पे भी सीढ़ी में लगा दूँगी, क्योंकि सीढ़ी में मैं कल मतलब नहीं लगाई थी, सिर्फ रूम में लगा कर छोड़ दी थी और यहाँ पे सीढ़ी में नहीं लगाई थी। तो आज मैं यहाँ सीढ़ी में भी लगा दूँगी। तो आप लोग दिख रहा होगा कि थोड़ा बहुत गंदा दिखता है। तो सीढ़ी में वैसे क्या होता है ना कि ऊपर नीचे होता है, तो मतलब गंदा तो होगा ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना जल्दी से, और मैं ना आज डंडे वाले से पोछा कर रही थी, क्योंकि डंडी वाले से क्या होता है ना कि जल्दी सा मेरा हो जाता है पोछा, मतलब कि टाइम भी नहीं लगता है, तुरंत से कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आज इस वाले से कर रहे थे और थोड़ी सी मैं फुर्सत निकाल के मतलब फिर वही कपड़े से पोछा कभी कभी लगाती हूँ और कपड़े से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। और देखिए फ्रेंड, मैंने मतलब कि नहा धोवा कर सीधे मैं किचन में आ चुकी थी पूजा पाठ करके। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे जो दाल रात में दाल में बनाई थी तो वो मेरे बच गए थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी डालकर कढ़ाई में ना सुखा दूँगी, क्योंकि ये दाल ख़राब नहीं हुआ है, इसीलिए इसको मैं सुखाकर और इसमें भर के बना दूँगी। और वैसे उस तरफ मैंने आलू बॉयल होने के लिए दे दी थी, क्योंकि आलू का पराठे आज बनाना है और यांश का स्कूल भी था। तो और बता दूँ कि उसका स्कूल नहीं था, मैंने मतलब कि हम लोग का नोटिस भी कुछ नहीं आया और मैंने स्कूल भेज दिया था, तो इसीलिए फिर थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो ये फिर मैंने ऐसे ही कर दी थी और घर में बना दी थी। और देखिए ये मेरा जो दाल है ना कुछ इस तरह से हो गया सूख कर। तो ये दाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है सूखने के बाद, मतलब भर के बना दो या फिर उसमें तेल में छान दो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे मेरा आलू सीज चुका है और आलू को मैं गुड़ कर इसको चोखा बना दूँगी। चोखा मैं मतलब नॉर्मल ही बनाती हूँ, उसमें क्या बस थोड़ी सी प्याज लहसुन ये सब डालकर भून देती हूँ उसको। और भूनने से यही होता है कि चोखा में थोड़ा सा सोंधापन आ जाता है तो अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इसमें हल्के से तेल देके और वही मिर्चा जो छोटे छोटे मिर्चा ये और प्याज काटी थी उसी को मैं डाल दूँगी इसमें। और डालने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से चोखा को भूंज लूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं इसे भूंज लेती हूँ।
मैं भून दी हूँ चोखा को अच्छे से इसको। और मैं ना हम जब भी मैं बनाती हूँ तो भूंज कर ही बनाती हूँ, बट कभी कल क्या हो जाता है लेट की वजह से ना बस नमक डाल के रियांस के लिए मैं बना देती हूँ सिंपल सा। और ये जो आलू का पराठा ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। आज मैं बनाई हूँ, वो नहीं खाएंगे, बाहर में ही खाएंगे, लेकिन टिफ़िन के चलते मुझे बनाना पड़ता है। और सोचती हूँ चलो इस बनाने से मतलब कि मेरे हो जाएंगे दिन भर, लेकिन वो खाते ही नहीं है। मतलब सुबह में चावल ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है उनको। अगर दाल भात चोखा या दाल भात साग ये सब कुछ भी मिल जाए, मतलब चावल मिलना चाहिए, चावल मिलने से मतलब कि वो अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा रोटी आलू के जो पराठे हैं इसे थोड़ी सी और बनानी है। वैसे मैं पूरा नहीं बनाऊंगी। और क्या हुआ था ना कि मैं तो उसे रेडी करने चले गई, लेकिन तो उसका तो स्कूल ही नहीं था। तो वही होता ना कि फिर मतलब टाइम वेस्ट हो गया था। तो फिर आया तो उसके बाद में उन लोग दोनों को अच्छे से करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो कि यहाँ पे रूम में जो भी सुबह, वैसे तो मैं सुबह में आप लोग देखिए कि पोछा वगैरह लगा थी, उसके बाद भी यहाँ पे देखिए मेरा बेडशीट वगैरह मैं नहीं अच्छे से लगाई थी, झाड़ कर नहीं बिछाई थी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ कर बिछा लूँगी बेडशीट को। उसके बाद मैं किचन की जो भी साफ़ सफाई होती है वो कर लूँगी। तो वही होता है ना कि मतलब थोड़ी सी टाइम टेबल जो कि उठने से टाइम पे सारे काम एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। और गर्मी के टाइम में तो मेरा हमेशा का रूटीन है कि मतलब 5 बजे आँख एकदम खुल ही जाता है, उठ ही जाती हूँ। और ठंडा में ऐसा नहीं होता था, ठंडा में करीब मेरे 6:30 बज ही जाते थे, 6 साढ़े 6 हो जाते थे, फिर भी मैं उठ जाती थी। और वैसे भी 5 बजे उठकर कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, क्योंकि 5 बजे ठंडी की दुनिया में इतना ज़्यादा कुहासा रहता था ना कि बहुत ज़्यादा कुहासा रहता था, इसीलिए नहीं उठती थी। और अभी देखिए फिर मैं 5 बजे 4:30 बजे इस तरह से मेरा नींद खुल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रूम को भी मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए फिर मैंने किचन वगैरह सारे जगह झाड़ू दे दी थी। और सुबह में जो भी से थे झाड़ू देने का वो तो मैं दे ही चुकी थी, और फिर से मुझे दोबारा देना पड़ता है। उसके बाद मेरा जो कि दोपहर या फिर शाम में लगाती हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे किचन की कर दूँगी साफ़ सफाई थोड़ी सी। तो आज तो मैं इसी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। और कभी कभी मतलब कि ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो मैं डीप क्लीनिंग वही अच्छे से रगड़ कर धोती हूँ सरफ उरफ से। ऐसा तो मैं कपड़े से यहाँ पे भिगो कर यहाँ पे अच्छे से स्लिप और ये गैस को अच्छे से पोंछ देती हूँ, चूल्हे को। तो यहाँ पे इस तरह से करने से भी ना काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता है। इन छोटे छोटे बातों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पहले क्या होता था ना, मैं अस्कत कर देती थी, मतलब बाद में करेंगे बाद में, और किचन मेरा ऐसे ही गंदा पड़ा रह जाता था। लेकिन अब क्या होता है ना, अब लगे हाथ में कर देती हूँ ना, तो एकदम मतलब किचन भी बढ़िया मस्त एकदम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी मेरे जो नाश्ता वगैरह होती की थी ना, तो वही यहाँ पे मेरे किए थे, मेरे हस्बैंड सब खा कर गया था। तो यहाँ पे बर्तन थोड़ी सी रह गई थी, तो उसे भी मैं धो लूँगी। और किचन का क्या है, मेरा लास्ट काम ये बर्तन ही होता है धोने का। सारे निपटाने के बाद लास्ट में मैं बर्तन धुलती हूँ अपने। और बर्तन धुलने के बाद जो कि मेरा अब लगता है कि चलो मेरा काम फिनिश हो गया है। तो इस तरह से मेरा डेली का इसी तरह से मेरा रूटीन चलता है। और खाना तो खैर डेली बनाना ही पड़ता है। हम क्या, आप लोग को भी बनाना ही पड़ता है, मतलब जितने भी हाउसवाइफ देखती होंगी। तो इसी तरह से मेरा काम होते रहता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ी सी बर्तन थी वो मेरी धुल गई हैं। और इसी तरह से होता है कि मैं घर में अकेले रहती हूँ, तो मतलब समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ किस तरह से। तो फाइनली फ्रेंड, सुबह के जो भी सारे काम होते हैं वो मेरे हो चुके हैं। ऐसा कि आपने देखा किचन के सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ। और बस मुझे यहाँ पे कपड़े थोड़ी सी पसारनी थी, जो देखिए आप लोग को यहाँ पे मैं कपड़े यहाँ पे रखी हूँ, इसे बस मुझे कपड़े पसारने हैं। तो यही सब सारे काम होते हैं सुबह के मॉर्निंग के टाइम में। ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो मतलब काम फिनिश हो जाते हैं। और जब तक देखिए मैं इधर काम अपने कर रही थी, और इधर देखिए ये लोग उठ के भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सृष्टि भी और रियांश का स्कूल जो कि छुट्टी था, और मैं इसे रेडी वगैरह कर दी थी। और देखिए ये क्या कर रही है बेटू, क्या कर रही है सृष्टि, बोलो। कुछ नहीं, तो बैठ के आराम से ये खेल रही है एकदम
बेटू बाय करो, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय। तो यही होता है फ्रेंड कि सुबह के अपने काम जो कि निपटा लेती हूँ, और मेरा काम जो कि अभी फिनिश हो गया। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे घड़ी में कितना टाइम हुआ है। देखिए 11 बजने में 20 मिनट देरी है, और अभी 20 मिनट देरी है तो मुझे एक और भी काम करना है, जो कि कपड़े धूपने देना है। उसके बाद मेरा पूरा काम जो कि फिनिश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लेट नहीं करते हैं, धूप में दे देती हूँ मैं सारे अपने कपड़े, जो कि मेरे जल्दी सूख जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं यहाँ कपड़े धूप में डाल दूँगी, और धूप मेरे छत पे काफ़ी ज़्यादा था। मैं चप्पल भी नहीं पहने इसी तरह से आ गई थी, और मेरे मतलब गर्म भी लग रहा था, लेकिन फिर मैं सोची चलो जल्दी से कपड़े दे देती हूँ धूप में, उसके बाद सूख जाएगा तो मेरा ये भी हो जाएगा काम। तो इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आज का मेरा ये रूटीन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट प्यार दीजिएगा। तो चलिए मैं आज की ब्लॉग आप लोगों के साथ यहीं पर रखती हूँ।